हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहूजी स्टडी फेयर में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा राजस्थान जो बुक है उनमें से उस बुक्स के अकॉर्डिंग हम राजस्थान की जनसंख्या टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपका सीईटी हो गया, एलडीसी हो गया, कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बीएचटीसी हो गया, पीटीटी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, साथ के साथ पढ़ते चलना है और समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम। तो ये जो हमारी जनगणना हुई थी राजस्थान के हमारे राज्य की, वो 2011 में हुई थी। और उसके अनुसार हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.7% है। ठीक है दोस्तों, देश की कुल जनसंख्या का 5.7% भाग हमारे राजस्थान में है। और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो जाएगी आपकी, 21.31। ठीक है दोस्तों, आपको नोट्स बनाने हुए चलना है कॉपी में, और फिर उसका बार बार रिवीजन करना है, तो आपको कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक वृद्धि दर हमारे बाड़मेर ज़िले में हुई है, जो कितनी रही है 2011 की जनगणना के हिसाब से 32.5%। ठीक है दोस्तों, और न्यूनतम वृद्धि जनसंख्या दर वाला जिला पूछे तो यह आपका हो जाएगा गंगानगर। ठीक है दोस्तों, श्री गंगानगर, जिसकी 10%। ठीक है दोस्तों, और जनसंख्या घनत्व, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व आपके कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, 200 हो जाएगा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर ज़िले का है 595। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपके जैसलमेर ज़िले का हो जाएगा, जो कितना है 17। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर ज़िले का जनसंख्या घनत्व आपके 17 हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं आप हमारे राजस्थान में जनसंख्या वितरण। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र में और अधिक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान की जनसंख्या अधिक पाई जाती है और पश्चिमी क्षेत्र में कम पाई जाती है। और राजस्थान की जनसंख्या का 10% भाग, ठीक है दोस्तों, कितने सोचने की बात है ना, कि पूरे राज्य की 10% जनसंख्या का 10% भाग, मतलब 100 में से 10 लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, आपके जयपुर में। ठीक है दोस्तों, और जैसलमेर में राज्य की केवल 1% जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसलमेर, उनमें केवल 1% जनसंख्या है। ये कितने सोचने की बात है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 61 पॉइंट भाग पर 40% जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं आपका, वहाँ पे कितनी है मरुस्थलीय जनसंख्या पूछे तो 40%। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व तो वहाँ का हो जाएगा 130 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और आपके जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा और भीलवाड़ा, ये जो आपके ज़िले हैं ये आपके पूर्वी समतल मैदानी प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, इनमें ये राज्य का 20% भूभाग है, केवल 20%, और यहाँ पे 33% जनसंख्या निवास करती हैं। तो सोचने की बात है कि इतने से भूभाग पर 33% जनसंख्या निवास करती हैं। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो कितना, 232 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब आपको 1 किलोमीटर पे यहाँ पे 332 व्यक्ति मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भले ही राजस्थान का कम भाग थार मरुस्थल में है। ठीक है दोस्तों, पर विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, भले ही हमारे राजस्थान में राज्य के हिसाब से देखें तो थार के मरुस्थल की जनसंख्या काफ़ी कम है, लेकिन विश्व में जो सभी मरुस्थल है उनमें से जनसंख्या के मामले में थार मरुस्थल अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल क्या हो जाएगा, अग्रणी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मरुस्थल में, यह मरुस्थल का सही रूप है। वैसे आप खुद समझदार हैं, इतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो राज्य का लिंगानुपात। ठीक है दोस्तों, अब लिंगानुपात की बात करते हैं तो कुल लिंगानुपात हो जाएगा 928, और शिशु लिंगानुपात हो जाएगा 888। ठीक है दोस्तों, 888। और सर्वाधिक किसका हो जाएगा, आपके डूंगरपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जो कि 994 है। मतलब वहाँ पर अगर 1000 पुरुष हैं तो उनके साथ साथ 994 महिलाएं हैं। और न्यूनतम धौलपुर का है 846। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं आगे, साक्षरता। ठीक है दोस्तों,
तो कुल साक्षरता आपकी कितनी हो जाएगी? 66.11% राज्य की। हमारे राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.11%। साक्षर क्या है? जनसंख्या का वह भाग जो किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन शिक्षा साक्षरता के अंतर्गत नहीं है, शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? आपके कोटा की। ठीक है दोस्तों, कोटा की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम आपकी जालौर की है। ठीक है दोस्तों, 54.9। अब दोस्तों एक फैक्ट बताऊं आपको, समझने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा कुल साक्षरता दर वाला जिला भी कोटा है और महिला साक्षरता दर वाला भी सबसे ज़्यादा कोटा है, और सबसे कम महिला भी जालौर की हो जाएगी और कुल की भी जालौर की हो जाएगी। जबकि पुरुष साक्षरता में सबसे आगे झुंझुनू है और सबसे कम प्रतापगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, तो नगरीय जनसंख्या की बात करें तो ये आपकी कोटा में सर्वाधिक हैं और ये नगरीय जनसंख्या वर्तमान में तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, मतलब शहरी जनसंख्या कोटा में सर्वाधिक है, कोटा ज़िले में। ठीक है दोस्तों, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर ज़िले में। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर ज़िले में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, मतलब लोग शहरों में कम, गाँव में ज़्यादा रहते हैं डूंगरपुर ज़िले में, और कोटा ज़िले में आपके शहरों में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक मैंने थंबनेल में तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी बुक में दिया हुआ है तो हम उस हिसाब से चलते हैं। तो ये पहाड़ों और पठारी इलाकों में निवास करती है। राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% भाग अनुसूचित जातियों का है। ठीक है दोस्तों, ये 13.5 आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो 13.5% भाग किसका हो जाएगा? अनुसूचित जातियों का। और जनजातियों में कौन कौन सी है आपकी? भील हो जाएगी, मीणा हो जाएगी, सांची हो जाएगी, और डामोर, गरासिया और सहरिया। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। जैसा ही आप जानते हैं, हमारे महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में भी भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में, सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है और वो आपके जयपुर में। ठीक है दोस्तों, मीणा सर्वाधिक जयपुर में है और भील बांसवाड़ा में है। और डामोर से आपका हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर में डामोर जनजाति सर्वाधिक संख्या में है और वो कहाँ पे है? सिमलवाड़ा, आपके सिमलवाड़ा में सर्वाधिक जनसंख्या से है। और गरासिया, गरासिया आपकी हो जाएगी सिरोही, सिरोही में आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में। ठीक है दोस्तों, और डूंगरपुर में सिमलवाड़ा तहसील में डामोर हो गई आपकी, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब बात करते हैं साजी जनजाति की, तो ये आपकी हो जाएगी भरतपुर। ठीक है दोस्तों, और सहरिया राज्य की एकमात्र जनजाति है जो भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित है, और ये 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक हैं। ठीक है दोस्तों, सहरिया, सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित है। तो ठीक है दोस्तों, वो कौन सी हो जाएगी? सहरिया। और आपको एक फैक्ट और बताते चलता हूँ साथ में, कि जो सीताबाड़ी बारह का मेला बढ़ता है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अध्ययन में व्यस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।